बच्चों, मैं आपके अपने सर इंजीनियर मुनिंद्र कुमार आपको फिर से फन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल उसको सब हेलो बच्चों, मैं आपके अपने सर इंजीनियर मुनिंद्र कुमार आपको फिर से फन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन दबा दें। जैसे ऐसा ही टाइप का फोटो होगा उसको बेल आइकन दबा देना है, जिससे आप लोगों को ये जो वीडियो हम बार बार डाल रहे हैं, हर एक टॉपिक का वीडियो डाल रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको मिस नहीं कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम लोग जो हम लोग का चल रहा है वो 12th का 11वां नंबर चैप्टर चल रहा है ना। 12th का सेकेंड बुक का 3rd नंबर चैप्टर बोले, और अगर सीरियल में देखेंगे तो 12th का जो हम लोग का 11वां नंबर चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसमें हम लोग अभी डील कर रहे हैं, है ना। तो अब हम लोग आगे अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोग क्या देखा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम लोग देखेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, है ना। अब इस पर अगला टॉपिक हम लोग का होगा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्योंकि ये जो हम लोग का लाइट है वो दो टाइप का नेचर शो करता है ना। एक शो करता है हम लोग का वेव नेचर और दूसरा करता है हम लोग का पार्टिकल नेचर। तो आइंस्टीन के द्वारा 1905 ईस्वी में बोला गया हम लोग का पार्टिकल नेचर के बारे में। उसको देखा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है एक स्पेशल टाइप का नेचर शो करता है। वहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसी भी लाइट सोर्स से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसा नहीं कि हर एक वैल्यू का हमको मिलेगा। देखा गया कि ये जो लोग का लाइट सोर्स है वो अलग अलग वैल्यू का है। जो लाइट सोर्स हम लोग का है वो क्या है, एक डिस्क्रीट वैल्यू का है। मतलब वहां पे देखा गया कि ये जो हम लोग का वैल्यू है कैसा है, डिस्क्रीट है। तो बच्चों, देखा गया कि हम लोग का जो ये वैल्यू है किसका, लाइट जो आता है एनर्जी। लाइट क्या है, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग का लाइट जो है वो क्या करता है, तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में इक्वेशन दिया गया था, है ना। पहले माना जाता था ये कि लाइट जो है एज ए वेव शो करता है। लाइट का नेचर जो है एज ए वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लेकिन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन के द्वारा बोला गया कि लाइट हम लोग का वेव नहीं है। वो बोला गया किस आधार पर, तो देखा गया आइंस्टीन के द्वारा कि लाइट जो हम लोग का सोर्स से आता है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, वहां से जो लाइट ट्रांसपोर्ट करता है। लाइट क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बच्चों, जैसे हम लोग कोई कहीं पे गोदाम है, गोदाम से हम लोग क्या करते हैं, सामान को लेके कहीं पे जाते हैं, इसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। लाइट क्या है, वो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, एनर्जी को। जहां से लाइट निकल रहा है वो समझिए गोदाम है जहां पे सोर्स है एनर्जी का, और वहां से लाइट अपने पर क्या करता है, लेके आता है। तो हम लोग अगर लाइट सोर्स से जो कोई सामान लेके आते हैं तो निर्भर करता है किस गाड़ी को लेके जा रहे हैं, है ना। तो हर एक गाड़ी का क्या होता है, अपना अपना कैपेसिटी होता है। अगर बाइक से अगर आदमी को लेकर आ रहे हैं तो एक बार हम लोग 2 आदमी को चढ़ा सकते हैं, तो 2 करके लेके आएंगे। उसी प्रकार से बोला गया कि लाइट जो हम लोग का है वो एनर्जी जो लेके आता है वो पैकेट के रूप में लेके आता है। किसके रूप में, पैकेट के रूप में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो ये जो डिस्क्रीट है ये कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूस का मतलब हर एक वैल्यू का हमको नहीं मिल सकता है। वो उसका कुछ ना अलग टाइप का क्या है, वैल्यू है। कुछ फिक्स्ड वैल्यू, एक फोटोन कुछ अलग वैल्यू लेके आएगा, दूसरा फोटोन उतना ही वैल्यू लेके आएगा, तीसरा फोटोन जिसको लेना होगा वो एक फोटोन पहले लेगा, 1 ठो लेगा, 2 ठो लेगा, 3 ठो लेगा, 4 ठो लेगा, इस टाइप से लेगा। ऐसा नहीं हो सकता है 1.5 ठो ले ले, 3 लोग 2.5 ठो ले ले, 2.25 ठो ले ले, पौने ले ले, आधा ले ले, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा तो एक
इंटीजर नंबर में होगा, इसीलिए इसको क्या होता है, फोटोन हम लोग का है, ये पैकेट के रूप में होता है, ये पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। ये किसके द्वारा बोला गया बच्चों, आइंस्टीन के द्वारा। इसी आधार पे आइंस्टीन ने क्या किया, यहाँ पे अपना इक्वेशन दिया। बोला गया आइंस्टीन के द्वारा क्या, कि अगर लाइट हम लोग का पैकेट के रूप में एनर्जी लेके आता है, मेटल प्लेट पे पड़ता है, तो मेटल प्लेट का जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी क्या करेगा, ले लेगा। और इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेगा तो उस एनर्जी को क्या करेगा, वहां से वो बाहर की तरफ ले जाने का कोशिश करेगा, मेटल प्लेट को छोड़वाने का कोशिश करेगा, जिसको बोले थे वर्क फंक्शन। तो ये सब बच्चों हम लोग को तो पढ़े ही थे। तो ये जो हम लोग का होता क्या है, ये हम लोग का क्या है, मेटल प्लेट है। ये क्या है, मेटल प्लेट। यहां से कौन आया है, फूफा जी आए, और क्या लेके आए, बिस्कुट का पैकेट लेके आए, है ना। ये जो बिस्किट का पैकेट लेके आए जो फूफा जी, ये पैकेट, तो ये पैकेट बच्चे को देंगे कि बूढ़े को देंगे, बच्चे, ऑब्वियसली बच्चे को देंगे। तो ये बच्चा क्या किया, ये पैकेट ले लिया, है ना। ये एनर्जी का पैकेट इस बच्चा को मिल गया, बच्चा कौन है, इलेक्ट्रॉन है। अब इस बच्चा के पास दो ऑप्शन है, ये क्या करेगा, या तो ये लेके अंदर चला जाएगा और दूसरे बच्चा से उसको क्या करेगा, इसे लेकर के सारा बिस्किट खा जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसके बाद क्या है बच्चों, कि ये अगर ऐसा करता है कि ये पैकेट को लेके यहां से कहां चला गया, बाहर चला गया, तो इसको अकेले मिल गया। अब जैसे अकेले जाएगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन है जो यहां से बाहर निकल गया, वो करंट कंडक्शन में भाग ले चुका है। अब वो फ्री हो गया है, अब करंट कहीं पे फ्लो करेगा तो इसका उसमें क्या होगा, काम होगा। ठीक है। तो आइंस्टीन के द्वारा इसी का इक्वेशन दिया गया, बोला गया कि ये जो फोटोन है, इसको बोला गया फोटोन। ये हम लोग का क्या है, फोटोन, जो पैकेट के रूप में क्या लेके आता है, एनर्जी लेके आता है। और जिसके पास एनर्जी जो होता है क्या होता है, एच न्यू। इसके पास एनर्जी क्या होता है, एच न्यू। ये फोटोन एनर्जी लेके आया, तो इसके पास एनर्जी क्या है, एच न्यू है ना। ये हम लोग का क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों। और ये जो हम लोग का है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये लाइट का फ्रीक्वेंसी है। और ये क्या है, जितना फ्रीक्वेंसी का लाइट होगा, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट होगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी लेके आएगा और इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से इधर की तरफ निकलेगा, इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। कौन सा एनर्जी होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन गति में आ गया, फ्री हो गया, इसके पास गतिज ऊर्जा होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ क्या, ये जो एनर्जी लेके आया, ये जितना भी एनर्जी लेके आया, वो सारा काइनेटिक एनर्जी में चला गया, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से बाहर जाने लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन बाहर जब जाएगा तो क्या लेके जाएगा, नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बाहर लेके जाएगा तो नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, और जब नेगेटिव चार्ज मेटल सरफेस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और इसमें क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। उस अट्रैक्टिव फोर्स को रिपेल करने के लिए वहां से वो जो उसका अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए जो इसके पास क्या लगेगा, एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, उतना एनर्जी इसको वर्क फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, कि उसको वर्क करने के लिए, बाहर जाने के लिए जो इसको एनर्जी लगेगा, वो एनर्जी कम हो जाएगा, और जो रेस्ट एनर्जी बनेगा वही क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। इसको काइनेटिक एनर्जी हम लोग मैक्सिमम कहते हैं बच्चों, है ना। तो यहां से इक्वेशन क्या आया, ये एनर्जी कौन लेके आएगा, फूफा जी लेके आएगा, एच न्यू एनर्जी। अब कुछ एनर्जी इसको कहां पे खर्चा हो गया, यहीं पे, जिसको बोला गया वर्क फंक्शन। और ये क्या हो गया हम लोग का, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब ये जो एनर्जी है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिला, वो दो बात पे निर्भर किया। पहला इस बात पे कि इसका इंटेंसिटी क्या है, और दूसरा इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, और दूसरा इस बात पे कि इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी का मतलब कि मान लीजिए एक ठो इलेक्ट्रॉन अभी आया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन 5 मिनट के बाद आया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन 5 मिनट के बाद आया। इससे फर्क ये पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक ठो निकलेगा, वेट करेगा, हम करंट में जाना है, फिर दूसरा निकलेगा। और दूसरा, जैसे इंटेंसिटी हम लोग बढ़ाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा,
फोटोन आएगा और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो सकता है, बाहर जा सकता है, जिससे करंट हम लोग का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये बच्चों हम लोग का है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का आधार, और ये हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी के आधार पर आइंस्टीन दिया इक्वेशन, इसको बोला जाता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एच न्यू बराबर डब्ल्यू नॉट प्लस के ई इंटू के ई मैक्स। तो ये बच्चा हम लोग का है। अब आते हैं हम लोग यही फोटोन है ना। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी, light propagate in the bundles of packet, each bundles is being called photon and possessing energy, है ना। आइंस्टीन के द्वारा बोला गया कि लाइट जो आता है वो किसके रूप में आता है, बंडल के रूप में, बोझा में आता है ना। उस बोझा में क्या होता है, बहुत सारे फोटोन होते हैं। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी, लाइट प्रोपागेट इन द बंडल्स ऑफ पैकेट, बहुत सारा क्या होता है इसमें, पैकेट होता है, बहुत सारा उस पैकेट भरा हुआ है। ईच बंडल्स इज बीइंग कॉल्ड फोटोन। एक पैकेट को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोन, है ना। एक पैकेट को क्या कहेंगे, फोटोन। जैसे अगर आप बिस्किट खरीदने के लिए जाते हैं, अगर पार्ले जी का बिस्किट लेते हैं तो एक पैकेट के बाद दूसरा पैकेट मिलेगा, ऐसा नहीं कहा था कि फाड़ करके दे देगा। तो ये क्या हो गया, हम लोग का पैकेट के रूप में जो चीज जाता है उसको हम लोग क्वांटम बोलते हैं। चूंकि यहाँ पे लाइट है इसलिए इसको क्या बोल देगा, फोटोन। तो क्वांटा बोला जाता है, जो पैकेट के रूप में मिलेगा वो क्वांटा, इसीलिए इसको क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है। यहाँ पे जितना भी बात होगा सब किसका होगा, हम लोग का पैकेट एनर्जी का बात होगा, है ना। कॉल्ड फोटोन एंड पजेजिंग एनर्जी। ये क्या करता है, फोटोन अपने अंदर में एनर्जी भर भर के रखा रहता है ना, वो कुछ नहीं है, एक प्रकार वो एनर्जी ही है। जैसे वो जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास जाकर अपने आप को सर्वस्व निछावर कर देगा, अपने आप को खत्म कर लेगा और सारा किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है वो क्या करे। जैसे कि आपके मम्मी पापा आपके सर्वस्व निछावर कर दिए है, अब आपको उसको क्या करना है, आप पे निर्भर करता है। उसी प्रकार से फोटोन आया एनर्जी लेके, वो ट्रांसपोर्टर था, है ना। वो वहां मान लीजिए सनलाइट है तो सूर्य से एनर्जी लेके आया और यहाँ पे मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, दे गया। तो उसका काम क्या था, वहां से केवल यहाँ तक लाना। अब उसके बाद उसको क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर मेटल के अंदर में चला गया तो वो खत्म, अब वो बाहर निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। ज्यादा चांस है नहीं निकलेगा क्योंकि वहां पर कॉलिजन करके रुक जाएगा। लेकिन अगर उसको एनर्जी मिल गया ज्यादा, तब क्या करेगा, वहां से बाहर वो चला जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन ये क्या हो गया, एच बराबर ई बराबर एच न्यू। जो एच क्या है, प्लैंक्स नियतांक है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। इसका जो वैल्यू होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये किसका, एच का वैल्यू होता है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम लोग का बढ़ता जाएगा, हम लोग का एनर्जी क्या होगा, और बढ़ता जाएगा। तो ये हम लोग बच्चों इसका। अब आता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज रिजल्ट ऑफ वन ऑफ इन इलास्टिक कॉलिजन। यहाँ पे कॉलिजन कैसा होता है, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक इसीलिए कहते हैं, जब मेटल प्लेट पे लाइट पड़ता है तो मेटल का प्लेट गर्म हो जाता है। मतलब जितना एनर्जी उसको मिला उतना एनर्जी कॉलिजन के बाद वो लेके नहीं जाता है, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करता है, लूज कर देता है। जब एनर्जी जो एनर्जी लूज करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन इलास्टिक कॉलिजन। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में कॉलिजन। कॉलिजन में हम लोग का जो होता है 3 टाइप का कॉलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना। तो इन इलास्टिक में क्या होता है, एनर्जी लूज कर जाता है, जितना एनर्जी उसके पास रहता है उससे कम एनर्जी कॉलिजन के बाद उसके पास बचता है। ये हम लोग का इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में इलास्टिक कॉलिजन होता है, इन विच फोटोन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन में फोटोन कंप्लीटली जाके एब्जॉर्ब होता है, उसको वहां से कुछ निकलता नहीं है। जितना भी एनर्जी था उसको क्या हो गया, मिल गया। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन E बराबर वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। डब्ल्यू नॉट क्या हम लोग का वर्क फंक्शन, ये एनर्जी है एच न्यू, ये हम लोग का वर्क फंक्शन और ये क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जो वहां से जो इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ चुका है उसके पास एनर्जी कितना है, ये हम लोग का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो ये बच्चों हम लोग का है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसी का कुछ अलग अलग रूप भी है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा,
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर E माइनस ओमेगा नॉट, तो डब्ल्यू नॉट के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस, इसका अभी पता है E बराबर क्या होता है एच न्यू होता है, एच न्यू इंटू डब्ल्यू नॉट, के मैक्स बराबर एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन का हम लोग फॉर्मूला देखे हैं एच न्यू नॉट, ये क्या था हम लोग का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या था बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसी प्रकार से हम लोग लेमडा नॉट भी का नाम सुने थे, ये क्या था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन आ गया एच माइनस न्यू माइनस न्यू नॉट, तो ये हम लोग का हो गया ये फ्रीक्वेंसी जो लाइट का था, ये फ्रीक्वेंसी क्या है थ्रेशोल्ड, ऐसा कम से कम फ्रीक्वेंसी जो हम लोग को इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस को छोड़वा दे, वो क्या कहलाएगा थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन। एच के मैक्स बराबर एच सी बाय लेमडा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है सी बाय लेमडा होता है, सी बाय लेमडा और सी बाय लेमडा नॉट वर्क फंक्शन है सी बाय लेमडा नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा एच सी बराबर 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट, तो ये हम लोग का क्या हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उतना जैसे हम लोग वेवलेंथ को बढ़ाएंगे एनर्जी का मान कम होगा, तो सॉरी हाँ वेवलेंथ को हम लोग बढ़ाएंगे एनर्जी का मान क्या होगा कम हो जाएगा, तो मैक्सिमम उतना वेवलेंथ जहां पे इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट को छोड़ने वाला है उसको हम लोग क्या कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां पे जिस फ्रीक्वेंसी के लाइट पे इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़ देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ये हम लोग का था आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसके बाद हम लोग अभी पढ़े थे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर, देखिए इसका कुछ और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर अब क्या था एच सी 1 बाय लेमडा माइनस कितना 1 बाय लेमडा नॉट, तो हम लोग लिख सकते हैं V मैक्स बराबर 2 सी बाय m 1 बाय लेमडा माइनस लेमडा नॉट का रूट। ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है, एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि 2h बाय m न्यू माइनस न्यू नॉट, तो ये हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं बच्चों किसके लिए प्लैंक्स सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा कहां से, जो हम लोग का मेटल सरफेस है वहां से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उस पर कितना वेलोसिटी होगा वो के मैक्स इस बात पे निर्भर करेगा। तो ये था हम लोग का बच्चों आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सहयोग करें, अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है या किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, चाहे साउंड क्वालिटी हो चाहे विजिबिलिटी हो, आप हमको कह सकते हैं, हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को दूर करने का। ठीक है बच्चों, तो एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, इसमें जितना मजा लीजिएगा उतना ही ज़्यादा होगा। प्यार में डूब जाइए, बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को जितना इसके साथ लगाव बढ़ाइएगा आपके साथ भी लगाव निश्चित रूप से बढ़ाएगा और बहुत ही इंजॉयबल है, बहुत ही मजा करने वाले, बहुत ही टेंशन। फिजिक्स का टीचर बहुत फिजिक्स के जो पढ़ते हैं वो बहुत ही मस्त लाइफ जीते हैं, है ना, तो वो हमेशा मस्ती में रहते हैं। इसीलिए मस्ती में पढ़िए, बिंदास रहिए। अगर आप सुबह में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, अगर आप दोपहर में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, सॉरी गुड नून, अगर आप इवनिंग में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, और रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट। ठीक है बच्चों, तो आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप वीडियो देख रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं। यही मेहनत का, यही इसीलिए हम लोग मेहनत करते हैं कि आप लोगों का प्यार मिलते रहे और आप लोग ऐसे वीडियो को देखते रहें और शेयर भी कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी तक हम लोग अब 400 को क्रॉस कर चुके हैं सब्सक्राइबर, जल्दी ही हम लोग आगे रफ्तार में बढ़ते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपको भी लगेगा कि हम फलाने सर से पढ़े थे,
ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर आप वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दे। जो भी पढ़ने 11th-12th में पढ़ने वाले हैं या जो 10th में पढ़ रहे हैं वो भी शेयर करें, क्योंकि वो भी अगले साल तक 11th में जाएंगे तो उसको भी फायदा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।